सर नमस्कार। सच साहिब। सर क्या नाम है जी आपका? सतीश दास। कहाँ से आए? गांव कोकोदास, जिला पानीपत, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं अखबार का बड़ा शौकीन था और अखबार मैं बड़ा चाव से पढ़ता था और खेल पृष्ठ को मैं बड़े ध्यान से पढ़ता था। तो एक दिन क्या होता है कि संत रामपाल जी महाराज का लेख आता है। पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी इस तरह के आते थे और संत रामपाल जी महाराज हर देवी देवता के बारे में बड़े विस्तार के साथ बताते थे। तो एक दिन क्या होता है कि मैंने सोचा कि हमें हमें अब जो हमारा इष्ट देव था वो दुर्गा थी। हम उसकी बड़े चाव से वैष्णो देवी धाम भी जाते थे, उसकी पूजा भी करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि मैं सोचता था कि संत रामपाल जी महाराज किस दिन दुर्गा की यानी कि पूरी डिटेल मेरे सामने आए और मैं इसको बड़े चाव से पढूं। तो एक दिन क्या, वो दिन भी परमात्मा ने बंदी छोड़ने वो दे दिया। तो दुर्गा के बारे में पूरा विस्तार के साथ उसमें पेज पे आया और मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया कि दुर्गा एक सर्वे सर्वा नहीं है, इससे बड़ा कोई और परमात्मा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी डिटेल के साथ कहा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं। तो वहाँ से हमें पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, या उससे पता लगा अखबार से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरी बहन को एक खेत में घास लेने जा रही थी और वो पढ़ने के बाद उसकी याददाश्त खत्म हो गई थी। तो एक दिन क्या होता कि मेरे जीजा जी बोला कि भाई तुम्हारी बहन की याददाश्त खत्म होगी और इसका इलाज करवाना है। तो मैं बोला भाई ऐसा है, इलाज तो आपने बतेरे करवा लिया ना, तो आराम होवे। आप शुरू में करूँ था आश्रम में एक संत रामपाल जी महाराज का एक लेख आता था, वो मैंने पढ़ा था 2 महीना पहले। तो आप वहाँ चलिए और इसको सत्संग दिलवा दीजिए। पहले हमने कितनी देवी देवताओं की पूजा कर ली, आपने भी कोई आराम नहीं होया। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है, ऐसा ना पहले हम टंडवाएंगे कौन से गुरु की यानी कि शरण में जावें। हम धन धन सतगुरु वालों के चिल्ला के पास भी गए, राधा सुमे वाले के पास भी गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो उन्होंने बोला कि भाई आप जो गुरु जी बता रहे थे ना, वो क्रोथा वाला, उसी के पास चलेंगे। मैं बोला ठीक है। उसका पता अखबार में पूरा डिटेल आती थी, गुरु जी फ़ोन नंबर भी देते थे और अपनी पूरी डिटेल के साथ बताते थे कि फलाने फलाने दिन सत्संग होता है। हर एक पनवासी और मौज को सत्संग होता था। हम सत्संग में गए, वो संडे वाला दिन था। तो उस दिन सत्संग में गए तो सत्संग के बाद वहाँ जब गुरु जी सत्संग करे थे, हम गद्दी तो हमने देखा, हम एंट्री करी तो उन्होंने बोले जी कैसे आए? माँ जी सत्संग लेना आए, हमने पता नहीं था नामदान भी क्या चीज़ होती है। तो उन्होंने बोला जी सत्संग सुनो। हम सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद उन्होंने कहा जी फार्म भरवाओ। वो सत्संग समागम खत्म होने के बाद उन्होंने कहा जी फार्म भरो। माँ जी फार्म भर लो। फार्म भरवा दिया। मेरी बहन कर मेरे जीजा जी का फार्म भरवाया था। तो भरवाना के बाद वो उन्होंने नाम उपदेश ले लिया। तो उन्होंने बोले सतीश तू भी ले ले भाई। मैं बोला भाई मन तो मेरा भी करा। तो फिर मैंने भी ले लिया नामदान, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में पहले ही जान चुका था। क्योंकि 2006 में 5 में किस्त आती थी गुरुजी के अखबार के माध्यम से। तो जब मैंने वहाँ नाम लिया तो मैं घर पे आया तो सभी देवी देवताओं की पूजा हमने यानी कि वो सारी मूर्तियाँ थी जो यानी कि बाहर रखवा दी, बाहर डलवा दी कहीं पानी में, कोई दूसरे परिवार में दिया पड़ोसियाँ के कि आप रख लो। हमने तो जी गुरु धारण कर लिया है। तो उसके दौरान क्या होता है कि मेरी बहन का तो जी उसी टाइम यानी कि सत्संग लेने के घर ही बाद आई थी, याददाश्त एकदम तुरंत वापिस आ गई। मेरे परम पिता परमेश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी बहन को तुरंत आराम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे सत्संग में हम जाते हैं 1.5 महीने के बाद। हमने नहीं पता था कि 15 दिन में हुआ है कि हर बार जाना पड़ेगा। हमने सोची और सत्संगा की वजह से 1.5-2 महीने में जाना पड़ता होगा। लेकिन क्या हुआ कि हम 2 महीने के बाद गए तो वहाँ में आश्रम में बढ़ने नहीं दिया गया। हमने नहीं पता था किस कारणवश ये रोड़ा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमने उसका कारण का नहीं पता था क्योंकि हम फर्स्ट में ही नाम लेके आ गए थे। तो बाद में पता लगा कि भाई यो आर्य समाज की वजह से इस संत रामपाल जी महाराज को जेल में डलवा दिया गया था। तो कुछ दिन के बाद हमने वो क्या भी अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखा, हमने सत्संग को छोड़ दिया था। हमने क्योंकि इसके बारे में पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा था ना, हमने इसके बारे में पूरा ज्ञान था। भाई इतना पता था कि पूर्ण परमात्मा है, लेकिन हमने नहीं पता था कि भी नाम छोड़ने से बहुत दिक्कत आवा है। हम नाम छोड़ने के बाद हम घर रह गए। तो 2007 में मेरे अचानक पैरालाइज हो गया, एक हाथ पैर में मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया मेरा एक हिस्सा। तो परिवार वाले भी दुखी हो गए। वो कहने लगे मैं अपनी घराड़ी कर दा कि तू मालिश कर दे मेरे शरीर की। एक दिन घराड़ी बोली आपकी और मालिश करनी पड़ेगी। हमने ये और कोड लग गया मेरे तो, क्योंकि नई नई शादी हुई थी 2005 में। 2004 में शादी हुई थी और 2005 में मेरे 2 जुड़िया बच्चे भी हो गए थे, एक लड़का एक लड़की। तो उसकी वजह से परिवार भी मेरे से दूर रहने लग गया। मैंने बहुत दवाई खाई, बहुत हॉस्पिटलों में गया मैं, लेकिन मेरा कोई आराम नहीं हुआ।
एक दिन क्या होता है कि 8वें महीने में मेरा भाई, छोटा भाई नु बोला, मेरे से छोटा, बोले सतीश जो यू तेरा पैरालाइज होया ना, यू तेरे गुरुजी के कारण होया है। मैं बड़ा अचंभित होया, मैं मेरे गुरुजी तो भाई यानी कि सुधारा है ना कि बिगाड़ा है, बीमारी को वो तो सुधारे हैं। वो नु बोला ना भाई तुम मान या मत मान, वो मेरा मजाक करने लग गया, तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चला गया तो तुम वहां से तेरे दिक्कत हुई है। मैं बोला जी दिक्कत हुई है तो फिर समारे भी वहेंगे। मैं तो वहां का नाम लेकर अपना तुरंत परमात्मा की शरण में, मैं तो बोला सारी दिन रात यही तमन्ना करता कि आप मिलो कैसे, मेरे को किस तरीके से मिलोगे। तो एक क्या होता है कि रोहतक में एक भगत जी वहाँ पुगथड़ा ब्याह रखे थे, वो आए, वो ने बोले भगत जी जब आप सत्संग ले लिया, नामदान ले लिया था आपने, तो आप वहाँ क्यों नहीं चलते, मिलनी हो है रोहतक में, चलो। और गुरु जी जेल में ही दर्शन देते हैं, जेल में ही अरदास लिखी जाती हैं, तो मिलने भी हो है। मैं बोला चलो भाई ठीक है। हम सवेरे जी 4 बजे चले पैदल, तो मेरे हाथ पैर में पूरी दिक्कत थी, फिर भी मैं 9 किलोमीटर शाहपुर पड़ती हमारे गांव से। 4 बजे मैं और वो भगत पैदल गए जी वहाँ। पैदल जाने के बाद 8 बजे हम रोहतक पहुंचना जरूरी होता था, जेल के अंदर गुरुजी थे। तो झूठे केसों में संत रामपाल जी महाराज को वहां फंसाया गया था। हम उसका हमें बाद में पता लगा कि कार्रवाई के किस केस में गए थे, क्योंकि सच्चे ज्ञान को दबाने के लिए आर्य समाज ने गुरुजियों के ऊपर झूठे आरोप लगाए, जिसकी वजह से संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए जेल में भी गए। तो वहां जाने के बाद संत रामपाल जी महाराज के साथ अर्जी लगाई, तो कह रहे थे कि अर्जी आपकी मर्जी मालिक की। मैंने अर्जी लगा दी, वो बोले भाई आप अर्जी लगाओ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में। मैंने जी जेल के अंदर वहाँ एक भगत जन थे, वो लिखा करते सेवा, तो मैंने अर्जी लगवाने के बाद एंट्री करवा दी, अंदर जेल में गई वो पर्ची। तो गुरुजी उसका जवाब शुक्रवार को दिया करे थे, लेकिन क्या हुआ कि परम प्रताप परमेश्वर की कृपा, ऐसी असीम कृपा थी मेरे ऊपर कि मालिक ने उसी दिन उसका जवाब शुक्रवार वाले दिन ही मंगलवार वाले दिन ही दे दिया, यानी कि 1 जनवरी 2008 को। तो मालिक ने कहा कि बेटा आपका नाम खंडित होया हुआ है, और आप जो आपको पहले जो नाम दे रखा उस गुटके को आप 108 बार कीजिए और घर पर ज्योति जगाइए। तो मैंने उसी दिन वो बात तो भगत जी मेरे से कह रहा था, और उसी दौरान उस परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से मेरी जो पाला से एक हाथ का जो हिस्सा पूरा गैप मरा हुआ था, जो आंख भी बैठी हुई थी, हाथ भी छोटे 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 हो रहे थे, तो एकदम पूरा हो गया। मैं सभी से कह भगत जी देखियो मेरा तो पूरा शरीर हो गया। उस परमात्मा की कृपा से आज मेरा पूरा शरीर, मैं पूरा स्वस्थ हूँ। 2013 लग रहा है, और आज तक मैंने उस बीमारी की एक टेबलेट भी नहीं खाई है। इस बंदी छोड़ की कृपा से इतनी सुख दी है परमात्मा ने। उसी दौरान क्या होता है कि 1 साल के बाद मेरा जो जुड़िया बच्चा हुआ था, उसका एक दिल में छेद बताया डॉक्टर ने। मेरी माँ लेके गई डॉक्टर के पास, माता जी इसको लड़के को तो आपके दिल में छेद बताएगा और आप इसका इलाज करवाइए, नहीं तो ये बच्चा ज्यादा सीरियस हो जाएगा, बड़ा होने के बाद इसको ऑपरेशन होगा तो बचने की कम आस है। वो बोली कि जी हम कितना करवा, पैसा तो हमारे पास है नहीं। तो उन्होंने डॉक्टर ने कह दिया कि भाई आप चाहे कुछ भी करिए, अगर आपने बच्चा चाहना है तो आप इसका ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो इसकी कोई आस नहीं है। तो हमने कहा जी माँ तो कि कुछ ना करे, हम पूर्ण परमात्मा ही शरण में है, जो कुछ भी हो सतगुरु हमारे वही पार करेंगे। जो असी उसने मेहर कर रखी है हमारे ऊपर, पहले हमारे ऊपर घर में चमत्कार दिखा रखा है। और आप कहीं मत जाइए, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चलिए। नोली भाई देख लिया हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, और आप जो कुछ कहोगे हम तो उससे में मान लेंगे। हमने कहा कि भाई चलो, हमने गुरु जी से अरदास करी संत रामपाल जी महाराज से, माँ गुरु जी से इस तरह आपका छोटा पिल रहा, और उसके डॉक्टर ने दिल में छेद बताया। गुरु जी ने बोले कोई बात नहीं बेटा, और वो बोलना भी बंद कर गया था, इशारे में बात कर रहा था। अब मेरे को पानी चाहिए, मेरी रोटी चाहिए, ऐसी स्त्रियाँ बात कर रहा था सिर्फ। गुरु जी ने बोले बेटा एक पाठ प्रकाश रखवा दो, और पूर्ण परमात्मा इसमें पूरी वो करेंगे आपका। तो हमने एक पाठ प्रकाश, जो एक अखंड पाठ होता है 3 दिन का, जो मालिक रखवाते हैं, जिसमें दुख पाप कर्म सारे सब कुछ कटते हैं, तो उन्होंने रखवा। और उसी दिन से उस पाठ प्रकाश का नाम लेने दे तो लड़का बोलने लग गया। और जो हमने फिर बाद में बताया, डॉक्टरों ने कहा जिसके दिल में कोई छेद नहीं है। हमने खानपुर कलाम मेडिकल में चेक करवा थी, 4 महीने पहले भी मैं डॉक्टर के पास लेके गया था। माँ जी बताइए, डॉक्टर साहब नूर दिल में छेद बता रहे थे। एक मैडम बोली नहीं इसका कोई दिल में छेद नहीं है, आप कहीं पैसा मत लगाइए। और तो परमात्मा ने आज वो लड़का 8 साल का हो रहा है, और परमात्मा की वजह से हमारा पूरा परिवार इस यानी कि काल जाल से पूरा छूट गया है। और जो मेरा छोटा भाई था, जो मेरे मजाक करा करता, उसका हिरनिया रोग हो गया, उसको ऑपरेशन करवाया।
ऑपरेशन करवाने के बाद उसका कोई आराम नहीं होया। हमारा कारोबार इतना कमजोर था कि मैं पहले ये कप गिलास बेचा करता जी। 1.5 महीना मैंने कप गिलास बेचे। मैंने गुरुजी से अरदास करी, माँ गुरुजी मैं घना गरीब हूँ और माँ सारी जिंदगी दुखा में कट गई परमात्मा। उन्होंने बोले बेटा कोई बात नहीं, भक्ति में लगे रहो सब कुछ हो जाएगा। तो परमात्मा की वजह से मैंने 1 साल का डिप्लोमा, योगा का डिप्लोमा करा हिमाचल प्रदेश से। वहाँ 1 जनवरी 2012 में मेरी ये पोस्टिंग हुई, यानी कि मैं योग टीचर लग गया। और 3 महीने का मैंने योग टीचर का कोर्स यानी कि स्कूल में पढ़ा, सरकारी स्कूल में बलाना में मेरी सबसे पहले पोस्टिंग आई। बंदी छोड़ की रजा तो मैं बड़ी मेहर हुई परमात्मा की, और मैं योगा टीचर भी हो गया। गुरुजी ने कहा गुरुजी महान आपकी कृपा से देखिए मैं कड़े तक कड़ा आ गया बंदी छोड़। न बोले बेटा बंदी छोड़ तो ये ठाठ लाओगे और आप भक्ति तारे लागे रो परमात्मा का गुण गा जाओ। वो दिन हराज भगत जी हमारे पूरे ठाठ हो रहे बंदी छोड़ की रजा से। कति मालिक ने पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं बरवाड़ा में। इससे बड़ा संत, इससे बड़ा गुरु, इससे बड़ा परमात्मा इस वर्ल्ड में के किस ब्रह्मांड में भी नहीं है। और परमात्मा की रजा ऐसे ही होती है। हम तो यही अरदास करते हैं भगत जी। साधक समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? साधक समाज को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अब तो जाग जाओ, नहीं तो यो जीवन फिर नहीं आने वाला है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में बरवाड़ा में यानी कि अमृत धारा प्रवचन देने लग रहे हैं। और काल को मात देकर यानी कि सतलोक में सभी जीवों का उद्धार करने जा रहे हैं। और आपसे सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इस दास की, इस कुत्ते की परमात्मा की शरण में आइए और अपना कल्याण करवाइए। सत साहिब। धन्यवाद आपको बहुत।